हमसे तकरीबन 18.5 बिलियन किलोमीटर दूर मानवता का संदेश लिए लगातार आगे बढ़ते वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स, ये हम इंसानों द्वारा बनाए गए ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स हैं जो आज इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं और इसके बावजूद भी वो हमसे लगातार संपर्क में भी हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते होंगे कि जितनी दूर ये जाते जाएंगे हमारी पकड़ इन पर ढीली पड़ती जाएगी और स्पेस किसी पर भी रहम नहीं करता। वॉयेजर्स को बनाने वालों को ये पता था कि एक ना एक दिन वॉयेजर्स इंटरस्टेलर स्पेस में तैरने लगेंगे और वहाँ स्पेस के खतरों से बचाने के लिए उनके पास कोई इंसान तो मौजूद नहीं रहेगा। इसीलिए वॉयेजर्स में ऑटोनमस फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किए गए, जिनका काम है कि अगर स्पेसक्राफ्ट के सामने कोई खतरनाक परिस्थिति आती है तो खुद को बचाने के लिए वॉयेजर्स कोई भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में वॉयेजर 2 के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जनवरी 25, 2020 वॉयेजर 2 को अपने मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने यानी कि जांचने के लिए पूरे 360 डिग्री रोटेट करना था, लेकिन उस दिन वॉयेजर 2 ये नहीं कर पाया। जैसे ही नासा को इस प्रॉब्लम का पता चला, पूरी वॉयेजर टीम हरकत में आ गई। वॉयेजर 2 के टेलीमेट्रिक एनालिसिस इस ओर इशारा कर रहे थे कि स्पेसक्राफ्ट का ऑनबोर्ड सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा और कमांड एग्जीक्यूट करने में देरी हो रही है। इसके बाद ये पता चला कि बिल्कुल उसी समय स्पेसक्राफ्ट पर 2 सिस्टम ऐसे भी चल रहे थे जो वॉयेजर 2 की पावर को भारी मात्रा में यूज कर रहे थे। वॉयेजर 2 की पावर सप्लाई से एक हाई अमाउंट ऑफ पावर खींची जा रही थी और इसीलिए स्पेसक्राफ्ट वो 360 डिग्री घूमने वाला टास्क परफॉर्म नहीं कर पाया। वैसे तो वॉयेजर 2 पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए ऑटोनमस फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पावर बचाने के लिए फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम को बंद किया जा चुका है। इसीलिए भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी लग रही थी। वॉयेजर 2 पर आज के समय में सिर्फ कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ही चल रहे हैं जो कि इंटरस्टेलर डेटा को कलेक्ट करने के लिए बेहद ही जरूरी हैं, और बाकी पूरा वॉयेजर 2 शांत पड़ा है। स्पेस की तरह इस भयानक अंतरिक्ष से नजरें मिलाता बढ़ता जा रहा है आगे की ओर। जनवरी 28, 2020 वॉयेजर टीम के इंजीनियर्स ने वॉयेजर 2 पर चल रहे सिस्टम जो कि पावर सप्लाई ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, उनमें से एक को बंद कर दिया। अब वॉयेजर 2 आ चुका है बैक ऑन ट्रैक। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वॉयेजर 2 ने दोबारा डेटा इकट्ठा करना शुरू नहीं किया है। पहले पुष्टि की जाएगी कि वॉयेजर 2 के ऑनबोर्ड पर सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद ही साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अपना काम शुरू करेंगे। ये सब इतना आसान नहीं है जितना कि देखने में लगता है। वॉयेजर 2 एक विरासत है जिसे हमें संजोए रखना होगा जब तक संभव हो तब तक। इसीलिए तो वैज्ञानिक इतनी मेहनत कर रहे हैं इसकी पावर को बचाने के लिए। वॉयेजर 2 की पावर सप्लाई एक आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से आती है, जिसे शॉर्ट में RTG कहा जाता है। RTG में रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिके होने से जो हीट पैदा होती है उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब RTG में पड़ा रेडियो एक्टिव मटेरियल लगातार डिके होता जा रहा है और नेचुरल सी बात है कि इससे वॉयेजर 2 की पावर प्रोडक्शन भी कम होती जा रही है। वॉयेजर 2 का पावर बजट हर साल 4 वाट कम हो रहा है और ये वाकई में एक दुखद संकेत है। हाल ही में पिछले साल वॉयेजर 2 का प्राइमरी हीटर बंद कर दिया गया, जो कि कॉस्मिक रे सब सिस्टम इंस्ट्रूमेंट को गर्म रखने के लिए था। आप जानते हैं कि वो क्यों बंद किया गया? पावर बचाने के लिए। स्पेस का टेम्परेचर -270.42 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि एब्सोल्यूट जीरो से बस थोड़ा ही ज्यादा है। अब इतने कम तापमान में अगर स्पेसक्राफ्ट को गर्म न रखा गया तो दिक्कत होने वाली है। जैसे कि अगर फ्यूल लाइंस को गर्म न रखा गया तो वो जम कर टूट जाएंगी, और अगर ऑनबोर्ड सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन न किया गया तो हम वॉयेजर 2 को उसी समय खो देंगे। तो वॉयेजर 2 को स्पेस के इस कहर से बचाने के लिए हीटर्स का यूज किया जाता है। RTG से पैदा हो रही हीट
और कुछ ऑनबोर्ड सिस्टम से पैदा हो रही हीट को यूज करके भी वॉयजर के विभिन्न अंगों तक गर्मी पहुंचाई जाती है ताकि हम अपनी विरासत को कायम रख पाएं। वॉयजर 2 हमसे इतना दूर है कि सिग्नल को वॉयजर 2 तक पहुंचने में 17 घंटे लग जाते हैं और वहां से आने में 17 घंटे, यानी कि एक कमांड जो सही तरीके से एग्जीक्यूट हुई या नहीं ये पता करने के लिए 34 घंटे इंतजार करना पड़ता है। खैर, अब कोई और है किसी और दुनिया में जो शायद वॉयजर्स का इंतजार कर रहा है। हमारे संदेश वॉयजर्स के जरिए उन तक पहुंच जाएंगे और फिर शायद हमारा ये सवाल भी खत्म हो जाएगा, आर वी अलोन? क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, वॉयजर्स के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आपके विचार क्या हैं वॉयजर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।